भाभी उससे पूछबे थे पागल वो कच्ची तो है पगलान कुछू आए बताए काम तू अंगूर से पानी खियाए पान तू बता रहे भी ना परेशान हो तू न जानू अबे बिहारी में परेशान है भगवती अरे हमारा साथे रात बना यार तो बता होते हम कैसे ना करते भाभी मेरी बात बोलिए क्या भाभी सच सच बता कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए। सुनिए दीदी दीदी मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 घंटे बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके और मैं उससे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चली गई। पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आ मैं जरूरत पड़ी मैं से बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी तो हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई तुम ये बताओ मुझे सीट कब मिलेगी। तो मैं सोची शादी भी कहीं जाना चाहता हूँ फिर मैं से बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए मैं स्वामी जी से कह कि आपका मैं टिकट कंफर्म करा देती हूँ आपको भी सीट मिल जाएगी। ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी। जब मैं बोली क्या चले जाओ नहीं आने दो दीदी को मैं सारी बातें बताऊंगी तो हरामजादा बोला कि मैं 500 रुपए देके उसे मार्केट भेज दिया हूँ और मैं सीधी का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम हो मैं अकेली रहूं आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा बलात्कार करूंगा। हाँ दीदी अरे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था दीदी। अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई आपके बारे में भी भला बुरा बोल रहा था। ठीक है भाभी बात कहा हो सन्यासी महाराज चला का होता है अयोध्या वही अगरबत्ती सुलगाए होते हम करे होता यहाँ खंड रामायण पाने यार इतना नीच गिर जब हम तो का जानता ही नहीं रे। रामकली क्या बात तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे नहीं समझ पाई अब तक 15 साल शादी हो गया। 15 साल वैसे अच्छा, काम है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ
किसी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई औरत जाती रहे, उससे कोई हंसी मजाक कर सकता है जब तक औरत की लिफ्ट नहीं पाएगा? बोलिए ना। भाई बिरादरी हो बहुत पहचानत है। वो तो कहीं नहीं जी, कहीं इज्जत मान सम्मान कली करे कि सुबह सुबह अगर क्या नाम होगा, जाओ वहाँ अयोध्या में अगरबत्ती चलाओ। के आई है? अरे वहाँ भगवान स्वयं आए हैं। तो करे पहले कहूँ तो चला कर है कहा करे विषम ज्यादा हम बोल बन कर बस नहीं कहा तो का कि सुबह सुबह अपने बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ, क्योंकि साथियों अगरबत्ती की खुशबू मात्र घंटे 2 घंटे रहती है, बल्कि उनको कलम पकड़ाओ, क्योंकि कलम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है और तू हमारे भाई ये सतवा क्या करत है? जैसे इसने बता दिया बस वैसे सुन लिया तुमने। हाँ, क्या भाई हमारे गलत बताए? 101% गलत है। हाँ? मैं कितना सच्चा हूँ या तो मैं जानता हूँ या तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, रामकली बात यह है क्या कि तुम विदाई करा करके रागिनी बेटी को चली गई गाड़ी में बिठाने के लिए। हाँ? उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। तुम उधर जाओ, इसकी भी साले की नीयत खराब है। उसके बाद तुम्हारे भैया का फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया, वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने दरवाजे पर आया और एक रात भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहा, इसलिए अपने कमरे में उदास बैठी रोती होगी। इसलिए जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे, मैं बहुत जल्द लौट नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके कमरे में मैं गया तो इस जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाएंगे, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का साले का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा जब भैया मेरे ऊपर आप विश्वास किए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में बैठी हकीकत में रो रही थी। अब रामकली तुम ही सोचो, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूँ? अरे इतना बड़ा नीचे ना, तू कुछ भी कर सकता है, कुत्ता कहीं का। अरे तेजिन बोला। क्या बोलिया? हमने कहा भाभी माँ आप उदास क्यों बैठी हो रही हैं? कहने लगी नंदोई जी क्या करूं, मेरी जिंदगी में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे पति आए 2 साल बाद एक रात भी मेरे पास नहीं रहे। कितना बर्दाश्त करूं, कितना सब्र करूं नंदोई जी, अब नहीं बर्दाश्त होता है। हमने कहा भाभी जी आपकी आवाज को क्या हो गया? कहने लगी नंदोई जी मेरा पति आया, नीच कुत्ता कमीना तो बोला ना हालत में हाथ डाल के तेरी। अरे भाभी चुप रहो। क्यों चुप रहा हूँ? देख ना रही हो मैं अपने पति को भला ऐसा बोलूंगी? हराम ज्यादा नहीं कुछ भी बोलने जा रहा है। तोरे सामने तेरी बड़ी बात बोलो थे। बोला बोला तू हमारे तरफ सच्चो नहीं लड़ पावा था। चला बोला, पहले तुम्हारा पूरी बतिया सुन ले जो बोली नहीं। हमने कहा भाभी माँ आप मत रोइए, भैया का इंतजार करिए। कहने लगी इंतजार जाए बाहर में, अब मैं अपनी जान दे दूंगी। हमने कहा नहीं भाभी आप जान मत दीजिए, बल्कि अपने पति का इंतजार करने लगी। करिए। कहने लगी नंदोई जी जान नहीं दूंगी और आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं चुप रहूंगी, शांत रहूंगी। हमने कहा हम सेवा के लिए हाजिर हैं। कहने लगी अरे दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर पत्नी और पति की तरह जिंदगी बिताएंगे। सुनने के बाद तो हमारा माथा टकराने लगा। हमने कहा नहीं भाभी दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूँ, पतिव्रता हूँ। लाइल वही जाता उंगली से पकड़ुआ सब समझ में पत्नी बढ़ता है। तो का हम मार की जिंदा रह पाओ? मारे जाता कहा था मार की जिंदा रहा।
कहने लगी नंदोई जी मेरी बात मानो तो एक बार मुझको वाहन में भर करके ले जाओ दूसरे वाले कमरे में हमारे साथ सब कुछ करो। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीच कहने लगी नीच मेरी बात नहीं मानता है, मर जा रहा तेरी मौत हो जाए, कम से कम 500 रुपया तो हमें दे दे। भिखारी कहीं के मैं तेरे से पैसे मांग रहे, मेरे पति खुद जॉब करते, भिखारी कहीं का। एक बात सुन लो भाभी, सुनो मेरे रूप और रुपए पे ज्यादा इंसान को घमंड नहीं करना करना चाहिए। सब जाना था भिखारी इसके पैसा ना मांगता है, क्योंकि न तो सब दिन रूप रहता है न रुपया रहता है। कहने के अगर 500 रुपया नहीं देगा तो गला दबा करके मार डालूंगी। गला दबा के मार डालूंगी रे। राम कही तुम आई ये मेरा गला दबा के मारना चाहती थी। हे हमारी अर्धांगिनी, इसके पहले तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटे, सामान पैक करा तू। भला ने ससुरारी न रही, इज्जत को रोटी खाब अपने घर पड़ा रहा। ससुरारी रही तो का राखी तोहसे बड़ा नीच, तोहसे बड़ा कुकुर मुत्ता क्यों गाना है? का करे लात मरावे तो करे रूमों में आए रहा। तो भैया साहब आई गाड़ी जिद है ना हुर्मत ले उधार तो हारम। हमारा दिमाग खराब हो, हमारा दिमाग खराब है भोज और हब्बा नहीं करब सब। भाग जा तू। सामान पैक कर साले से, सामान पैक कर। हमरा जल्दी ले आओ सामान। हमार पानी गाड़ी चढ़ा दो सब ले आओ। अगर ये घर तूने रहता था हम हूं ना चला जा भागती गाले ये होती ज्यादा जी बोला सब गाले बोले रहता है बात कमाई घर में गलती करे ये सोलह यहां का हमरे पास घर नहीं कुछ अल्लाह तुम्हारा यार पर मैं हरा करे भागती गाले मसूली हो मत का सुना मेरे हम सब चला जा ये टाइम हो जाए चाचा फायदा कर राजा तो बात करो भागती गाले आज क्या हो रहा है चलो भागती गाले ना ये पाता तो कोई हो जाता। ना देख पाए हमारा चट्टा बनिया नहीं देखा साले। गर्मी पर हम कुर्ता पाजामा ना पहने, बाहर कुछ सामान है कहां चटिले तार बनियानी दे हमारा बनिया नहीं साल देखा। तार बनियानी हम दिखा देते हैं। अरे बाप रे बनियानी निकाल है कौन बनियानी निकाल। अरे साले अरे इन्हें गलती चल लेके जा। महेंद्र के मेहरारू को लेके चला है कहा था हां ना जब फुफा जा रहे हैं का कहते हैं लोग आज के होटल रोक जाए ये हमारा हमका कैसे लगा दोनों भैंसी के ना फुफा लड़कियों का मम्मी का भाग भाग बेटा पूरा भागती गाले पकड़ के लाइए भाग गई। हे जीजा पूरी जिम्मेदारी निभाया। ने भावे खाने रे खाने काठी में भगा राखी में रात के गाले खबे ऐसे का तो हमसे कोनो काम करेगी। जब तक हमें घर में रहने काठी में ठुसावे ना घरे काम तो के करे पड़े कोई क्या तो कैसे नहीं करे पड़े ओका राखा ना मैं काम के रखबे तो मामा रखे जाए हाँ वैसे यार भगवती गाड़ी में यहाँ आया नाम क्या रखी ससुरारी राय का मतलब साला कुकुरा यहाँ पे क्या रे कुकुरा मेरे साथ ससुरारी जे रात हो चला चला अरे हमारा दिमाग खराब हो। हेलो हाँ सर क्या बात हाँ ना कोई तो बस तुरंत बात करानी देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना है। फलाने ससुर ऐसे लटको रहे। हम कहते ही मोबाइल में तो हम देख सकते हम हैं। कहते पिछवा हथवा कहीं काहे खराब। हम कहते अगवा काम क्यों भीख मांगा। अरे पिछिए मांगे होता तब वो ठीक रहा। हेलो हाँ भैया सब कुछ सही है, पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ठीक है आप रहिए। क्या आप आ रहे हैं कब? हाँ 1 महीने। हाँ आज ही आ रहे हो? हाँ ठीक है हाँ लेने आ रहा हूँ मैं। हाँ तबीयत नहीं ठीक चल रही ना, देखो पढ़ाई घर को नहीं छूता। क्या छुआ में मेरा छुआ दे तो हाथ काट के इसका कौन था? तुम्हारे भैया का फोन था। ज्यादा लिखा हाँ अब लिया और पहले तैयार रहा अपने घरे। तू सामान पैक करा फलाने घरे चली ससुरारी न रही। ए सुना फलाने ने तो हाथ नौकरानी तोरे बाप नौकरानी में आई है। बस सामान पैक करा अपन लेके जा बोरिए भी
लेकिन जाता है भाई एक लगे जितनी बात भाई एक तो बात बताया जी हमारे भाई से राम करी तो मुझे इतना नीच समझ अबले ना समझत रहे कुछ शंका होता है कि चाय बंद रहता है। हमका नीच खाली कहा थे लोग बस अच्छा वहां जाओ पागल ही है भाभी चुप इसे वर्तमान का भविष्य का नहीं भूत ए भूतरा भाभी हाँ दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना क्योंकि आपका मान सम्मान भैया का मान सम्मान मेरा भी मान सम्मान है। ये गांव वाले समाज वाले सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएंगे। जी दीदी आप कह रही हो तो मैं किसी से दूसरे कहूंगी पर हाँ कल सुबह आप दोनों सीधे ही अपने घर चले जाना। ठीक है भाभी। बात हमारे कुछ समझे में ना आवत है। कौन है सोना बुआ कहाँ चर्बी छुड़ाए दे भाई जैसे 82 मछली भवा तोरे बाप का करेजा खाता उन्हें काका कहे कि उन्हें जबकि काका खा ले काका काका खिया जहाँ यहाँ भगवती क्या रे नहीं चल हमारे समझ में नहीं आया वो छठुआ जब से हमार भौजाई यहाँ घरे कदम रखे से आज तलक कितना हम कमी कही जात रहे लेकिन हमार भौजाई नाई कहे हमारे घरे से चली जाओ। ये बात सही है वो देखा हम हो कितने दिन से रहा सही है बहुत ही हमका करो कुछ कहे ना भजूत का है बोली हम लेकिन छोटू हमार भौजाई गलत ना हो सके फिर भी मैं अपने पति को नहीं गलत कह सकती हूँ। 15 साल उनके साथ रह रही हूँ इतनी हमारी भौजाई यहाँ गाँव में एक जाए भौजाई कहीं हमारे की राम कली तो हर आदमी हमसे मजाक करे लेकिन छोटू बात यहाँ जरूर जब हमारे भौजाई इतना गुस्सा था हमारा नाम राम कलिया है आप सिर के सबके पीछे हम हाथ धोज पर आते हैं तोहरे आँखिक माछ खाई कर काहे मोरे जिंदगी के पीछे के खड़ी है तोरे सुस कहावा करेजा का माछ खाई कहत है अब सही चला जा बाजार हम चला जावा कहा के साफ कर जा बाजार जाए आधी बोरी के सीमेंट लई आ का हो एक ड्राम लई आ वो धरे रहो बीच वाले आ जेही के कभी पाए गणासा सुकटान काटब कि छठी के दूध या भी ड्राम में भरब सही ना मेरे बच्चों 15 साल हमरे पिया भाई हो जा आए हमें कौन दूर आए रे 15 साल हो जा अब तक भगवान के कोई लड़का ना हो पाए